नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। ये हमारे नए सेशन यानी 2021-22 की पहली वर्कशीट होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत में आपकी हफ्ते 2 हफ्ते ऐसी कॉमन वर्कशीट्स आएंगी। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट को लेकर वर्कशीट आएंगी, यानी जब आपको आपकी किताबें मिल जाएंगी, आपकी वर्कशीट्स आपकी किताबों से आनी शुरू हो जाएंगी और आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टीचर से बात करते रहिए कि आपकी किताबें अगर आ रही हैं तो आप उन्हें स्कूल से ज़रूर लेकर आ जाएं। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये वर्कशीट हमारी 1 अप्रैल 2021 की यानी पहली वर्कशीट है। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट कक्षा 5 के लिए होगी। यहाँ पर आप अपने सेक्शन का नाम लिखिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। चलिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी समझ को इस सत्र के लिए और भी अधिक मजबूत करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। हर मौसम की तरह इसकी भी कुछ खास बातें हैं। जैसे गर्मियों में ताज़े आम आते हैं और ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी के बारे में कुछ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। करना क्या है, प्रश्न 1 पर लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। आप दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम पिछले वर्ष में हमने रचनात्मक कार्य पत्रिकाएं की थी जिसमें हमने स्टोरीज बनाई थी फोटो को देखकर। ठीक है, वैसे ही इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोटो हमें पहले ही दी हुई है और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर हमें शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे गर्मी, सूरज, ठंडी हवा, लू, पसीना आना, पानी, फल आदि। ठीक है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें कुछ पंक्तियां लिखनी है। तो यहाँ पर ये चित्र है, इसके नीचे देखिए इन्होंने शुरू किया हुआ है कि उदाहरण के लिए देखिए कैसे शुरुआत की है। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया नाक में दम। ठीक है, तो इसने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, सबसे पहले गर्मी शब्द का इस्तेमाल किया, फिर सूरज शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पर गर्मी शब्द है, यहाँ पर सूरज शब्द है। ठीक है, और इसने थोड़ी सी लय बनाने की भी कोशिश की है, जैसे यहाँ पर मौसम से खत्म हो रहा है, फिर दम पे खत्म हो रहा है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इन शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे ठंडी हवा, लू, पसीना आना, पानी, फल आदि। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने इसके आगे की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें अपने आंसर में इसी के आगे यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ठंडी हवा मिले कैसे पंखे से, जब चल रही हो लू गरम गरम। ठीक है, तो ये आगे की पंक्तियां हो गई, इसमें हमने ठंडी हवा शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, लू शब्द का इस्तेमाल कर लिया। फिर क्या है, धूप में आया पसीना, बदले का पानी नारियल से है लेना, गर्मी की धूप से है आपको बचना, लेकिन अलग अलग फल का स्वाद भी जरूर चखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लय बनाकर 3-4 पंक्तियां लिख दी हैं। आप चाहे तो इनको अपने आंसर में लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नई कक्षा में आने पर सभी बच्चे उत्साहित होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे किताबें मिलने पर सबसे पहले उन्हें सजाएंगे, तो कुछ बच्चे अपनी किताब की कहानियां पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों ने गणित, हिंदी या किसी और विषय में अपने आप को और बेहतर करने का सोचा होगा। आप भी बताइए कि नई कक्षा में आप क्या-क्या करना और सीखना चाहेंगे। तो इसका आंसर बच्चे खुद बताएंगे। ठीक है, इसमें बताना क्या है, इसमें ये बताना है कि अब आप बड़ी क्लास में हो गए हैं, आप 4th क्लास में से 5th क्लास में आ गए हैं, तो आप 5th क्लास में आकर क्या पढ़ना चाहेंगे या क्या सीखना चाहेंगे। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप गणित पढ़ना चाह रहे हैं, गणित में आप और अच्छा होना चाह रहे हैं, आपको लगा कि हिंदी आपको थोड़ी सी कम आती है, तो आप ये बोल दें कि 5वीं कक्षा में आकर मैं हिंदी पे ज़्यादा प्रयास करूँगा। ठीक है, या इंग्लिश अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आप इंग्लिश
और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो भी आपका मन कर रहा है कि आप 5वीं कक्षा में आकर जो भी करना चाहते हैं, वही आप यहाँ पर इसके आंसर में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सारे बच्चे अपने हिसाब से ही इसका आंसर देंगे। मेरा कोई आंसर इसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको अपना बताना है कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने फिर भी आपको 2-4 चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आंसर आपका ही होगा। तो ये आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज़ भी हो सकती है, 10 चीज़ें भी हो सकती है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।